अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं चाइना के ऐसे सूबे के बारे में जिसके अंदर मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक हो रहा है जैसा कि हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था। इस सूबे के अंदर मुसलमानों को कैद किया गया है। मुसलमानों के जो हकूक़ हैं उनको नहीं दिए जा रहे। जो औरतें हैं उनकी इज़्ज़त महफूज नहीं, उनके साथ गैंग रेप किया जा रहा है। जो बच्चे हैं उनको माँ बाप से अलग किया जा रहा है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन इशू के ऊपर हमेशा आवाज़ उठाई है। ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान अपने नेबर में होने वाले मुसलमानों पे जो इतने जुल्म हो रहे हैं उस पे आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा। इसके अलावा ये सूबा कहाँ पे वाक़या है, इसके ऊपर इतना जुल्म क्यों हो रहा है, इसके पीछे की जो स्टोरी क्या है उसके बारे में जानते हैं इस वीडियो के अंदर। सिंगयान चीन का सबसे बड़ा सूबा है। ये मुल्क के इंतहाई मगरब में वाक़या है। ये मतवान नस्ल के ग्रोहों का घर है जिसमें गयूर सबसे बड़े ग्रोहों में से एक है। ये खित्ता नस्ली कुशीदगी और इंसानी हकूक़ के खदशात की वजह से तनाज़ात का शिकार रहा है। अवैगर बुनियादी तौर पर मुस्लिम नस्ली ग्रोह है जो शिमाल मगरब चीन के संगयान खुद मुख्तियार इलाके से तल्लुक़ रखते हैं। इनकी बुनियादी ज़बान अलग है, इनकी सकाफ़त अलग है, नस्ली एतबार से तुर्क हैं। अगयोर मुसलमानों के बारे में चंद अहम इंकशाफात हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ये मुसलमानों पे किस तरह जुल्म कर रहे हैं, मुसलमान पे कौन कौन सी पाबंदियाँ लगा रखी हैं। मुसलमान यहाँ पे नमाज अदा नहीं कर सकते, रोज़ा नहीं रख सकते और नई मस्जिदें नहीं बना सकते। इसके अलावा ये आबादी कंट्रोल करने के लिए मुकम्मल तौर पे ये काम करते हैं। इनकी बहुत बड़ी तादाद के अंदर इनकी NGOs है वो इस पर काम कर रही हैं, इनके अदारे हैं वो काम कर रहे हैं और आबादी को कंट्रोल कर रही हैं। ख़ास तौर पे ये मुस्लिम ग्रोह हैं इनकी आबादी को। ये अगर कोई बच्चा पैदा होने वाला होता है उसे अबॉर्शन करवा के ख़त्म कर देते हैं या उसकी जो मदर है उसको किल कर देते हैं और बच्चे जो हैं उनको वालिदैन से अलग कर देते हैं। अब बच्चों को वालिदैन से अलग करने का मतलब क्या है, उनकी जहन साजी की जाए, उन्हें अलग जगह पे रख के उनका जो माइंड है उनको वॉश किया जाए। ये मुसलमानों की इस तरह निगरानी करते हैं कि इन्होंने CCTV कैमरे लगाए हैं जो कि चेहरों की शिनाख्त करते हैं। इसके अलावा इन्होंने लेबॉरेटरीज बनाई हैं जो DNA टेस्ट करती हैं, ब्लड टेस्ट करती हैं और पता लगाती हैं ये किस ग्रोह के लोग हैं। और जो मुस्लिम ग्रोह के लोग होते हैं यानी कि ख़ास तरह के लोग हैं, ख़ास ग्रोह के लोग हैं, वही ज़्यादातर मुसलमान हैं चाइना के अंदर। तो इस तरह फिर वो उनका पता चल जाता है ये इस ग्रोह के लोग हैं तो ये मुसलमान ही होंगे। फिर उनको अलग कैंपस के अंदर रखा जाता है। इन्होंने अलग कैंपस बनाए हैं, यहाँ पे इन पे जुल्म किया जा रहा है मुसलमानों पे। इसके अलावा ये लेबर का काम लेते हैं। इनको ख़ास तौर पर ज़राअत के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, मशक्क़त वाला काम करवाया जाता है, ज़बरदस्ती इनसे काम करवाया जाता है ताकि इनका जो मज़दूरी का खर्चा है वो ना लगे। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री है, गारमेंट इंडस्ट्री है, वहाँ पे इनके काम करवाया जाता है। जो औरतें हैं उनको सिलाई मशीनें जो होती हैं या फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पे कपड़े बनाने में, सिलने में वहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ करती हैं क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी ऐसी कंपनीज होती हैं वो हमेशा जो अपना फ़ायदा देखती हैं। वो ये नहीं देखती जिस जगह पे लगी हुई हैं उस कंट्री को फ़ायदा हो रहा कि नहीं हो रहा, वहाँ पे जो लोग हैं मज़दूर हैं उनकी सेहत किस तरह है, उनकी सेहत के लिए ये काम जो है नुकसानदायक तो नहीं है, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। तो वहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इनका मज़हब चेंज करने के लिए इन पे प्रेशर डाला जाता है, इन पे जुल्म किया जाता है कि ये अपना मज़हब छोड़ के ये दूसरी साइड पे आ जाएँ। अब चलते हैं सबसे अहम बात की तरफ, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये इन पे इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं, जुल्म के पहाड़ क्यों डाल रहे हैं इनके ऊपर। तो उसकी वजह ये है कि ये चाहते हैं ईस्टर्न तुर्किस्तान इनका एक अलग मुल्क बना दिया जाए। जो शिंजियांग इनका सूबा है उसको अलग मुल्क बना दिया जाए। इसलिए इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए चाइना ये सब हरबे इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि ये सिर्फ एक मुसलमान ग्रोह है, इनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा टॉर्चर इन्हें कर रहे हैं ताकि इन्हें टॉर्चर किया जाएगा तो बाकी जो छोटे ग्रोह हैं वो भी चुप करके बैठ जाएंगे। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान जो है वो इस पे आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा। आप देख सकते हैं कि जब भी फ़लस्तीन का इशू आया या इराक, ईरान कहीं भी मुसलमानों पे हमले हुए हैं या कोई ऐसी बात हुई है तो पाकिस्तान ने आवाज़ ज़रूर उठाई है। चाइना पे क्यों नहीं उठा रहा? क्योंकि चाइना जो है उसने पाकिस्तान को इतना कर्जा दिया हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान के हालात इतने मजबूत नहीं हैं कि उसके खिलाफ बात कर सके। एक ही पाकिस्तान के पास ऐसा मुल्क बचा है जो पाकिस्तान को कर्जा दे रहा है, पाकिस्तान को अभी भी कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा कोई और कंट्री नहीं कर रहा। ईरान की तरफ से खतरा है पाकिस्तान को, अफगानिस्तान की तरफ से खतरा है, इंडिया की तरफ से खतरा है। अब चाइना के साथ ऐसी बात करके जो पॉलिटिकली लिहाज से या इकोनॉमी लिहाज से अपने हालात ख़राब करना नहीं चाहता, पाकिस्तान की मजबूरी है। इस वजह से पाकिस्तान इस पर बात नहीं कर रहा। बैनुल-अक़वामी सतह पे भी इसकी बहुत मजम्मत की गई है, इसके खिलाफ एहतजाज किए गए हैं और कहा गया है कि जो मुसलमान ग्रोहों और बाकी जो छोटे ग्रुप हैं इन पे जो जुल्म किया जा रहा है इसे रोका जाए। और इसके अलावा ह्यूमन राइट कमीशन जो है उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की है उन्होंने कहा इन पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, इनको रोका जाए। और साथ ही डिमांड की है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उनकी जो एक अदारा है उसके जो मेंबर्स हैं उनको इजाज़त दी जाए कि वो चाइना के अंदर आएँ और ख़ास तौर के शिंजियांग जो है वहाँ पे आएँ और देखें कि उन पे जुल्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसके अलावा जब देखेंगे इनका रद्द-ए-अमल जो चाइना का है वो क्या है।
इस पे चाइना पहले कहता रहा है कि हमने ऐसा कोई कैंप नहीं बनाया, ऐसे कोई तशद्दुद नहीं हो रहा, और बाद में कुछ अर्सा बाद चाइना ने कहा कि हमने जो कैंप बनाए हैं वो लोगों की बेहतरी के लिए बनाए हैं, लोगों जो है उनको तालीम देने के लिए, शौर पैदा करने के लिए बनाए हैं, हम कोई जुल्म नहीं कर रहे। तो चाइना ने हर लिहाज से अपने आप को कवर करने की कोशिश की है कि हम ऐसा कोई जुल्म नहीं कर रहे, और जो बच्चे हैं उन पर भी ऐसा जुल्म नहीं हो रहा। तो आज की हमारी वीडियो खत्म हुई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।